गुड इवनिंग मित्रों, आप सभी विद्यार्थियों का government.vlogs यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। हम अध्ययन कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है दोलन। इससे पहले वाली वीडियो में अध्ययन किया था सरल आवर्त गति और सरल आवर्त गति का विस्थापन, उसका वेग और त्वरण और उससे संबंधित उसके ग्राफ। आज हम अध्ययन करेंगे सरल आवर्त गति के बल का नियम। तो dear students, today study about first law of simple harmonic motion. Dear students, इससे पहले हमने देखा है कि सरल आवर्त गति के कण का विस्थापन y इक्वल टू a sin ओमेगा t, ये अपन ने देखा। या इसे हम कहते हैं तात्क्षणिक विस्थापन। किसी क्षण विशेष पर विस्थापन है ये। और हमने ये भी देखा कि तात्क्षणिक वेग v बराबर a ओमेगा कोस ओमेगा t, और हमने तात्क्षणिक त्वरण a बराबर माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। इतनी बात हमारी पिछले वीडियो में हो चुकी है। आज हम अध्ययन करेंगे बल का नियम, और बल का नियम का अध्ययन करने से पहले इसका हम निकालेंगे बल। तो त्वरण हमारे पास में है, तो बल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 3 से। समीकरण 1 वह 3 से a बराबर माइनस a, देखो ये जो वाला टर्म्स है, ये वाले टर्म्स a साइन ओमेगा टी में से क्या ले सकता हूं, y, तो ओमेगा स्क्वायर y। तो सरल आवर्त गति का, यदि सरल आवर्त गति में कण का द्रव्यमान m है तो बल हम जानते हैं F बराबर ma। F बराबर क्या होता है, ma। ये मैं इसको समीकरण नंबर 4 दे दूं और ये समीकरण नंबर 5 दे दूं, तो समीकरण 4 वह 5 से F बराबर जाएगा माइनस m ओमेगा स्क्वायर y, और किसी कण के लिए m फिक्स होता है, ओमेगा ऑलरेडी फिक्स है, तो F अनुक्रमणानुपाती y। देखो या मैं यूं भी ले सकता हूं, समीकरण 6 में माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है, समीकरण 6 में ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि सरल आवर्त गति में कण का विस्थापन के विपरीत या विस्थापन के विपरीत होगा, अर्थात माध्य स्थिति की ओर होगा, माध्य स्थिति की ओर होता है, जिसका समीकरण 6 से F बराबर माइनस के वाई
जहां के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर, तो डेट सिंपलाइज ओमेगा स्क्वायर बराबर के अपॉन एम, तो डेट सिंपलाइज ओमेगा बराबर अंडर रूट के अपॉन एम। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 7। अब के यहां पर हमने क्या माना है, एक नियतांक माना है, तो उपर्युक्त से एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, उपर्युक्त से स्पष्ट है कि एस एच एम में कण का बल विस्थापन, कण का बल विस्थापन के रेखीय समानुपाती होता है। देखो ये कोई मैंने बड़ी बारी बात नहीं लिखी है, जिसकी घात 1 होती है उसे हम रेखीय कहते हैं, और यहाँ पर कण का जो बल है वो सरल आवर्त गति का रेखीय समानुपाती में है। ये समानुपाती चिन्ह है, ये बात हमने लिखी है। दोलन करते किसी कण दोलन करते किसी कण को सरल आवर्ती दोलक कहते एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, वह कण या पिंड जो सरल आवर्त गति करता है उसे हम सरल आवर्ती दोलक कहते हैं। तो यहां मैं लिखता हूं, वह कण या पिंड जो सरल आवर्त गति करता है उसे, वह कण या पिंड जो सरल आवर्त गति करता है उसे सरल आवर्ती दोलक कहते हैं, उसे सरल आवर्ती दोलक कहते हैं। और इस सरल आवर्ती दोलक की हमें ऊर्जा निकालनी है। हम ये भी जानते हैं कि किसी कण या पिंड में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। एक गति के कारण, कण की गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम कण की गतिज ऊर्जा कहते हैं। कण की स्थिति या विन्यास में परिवर्तन कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और तो यहाँ पर भी सरल आवर्त दोलक की गतिज ऊर्जा निकालेंगे सबसे पहले। तो सरल आवर्त दोलक की 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, सरल आवर्ती दोलक की ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 है सरल आवर्ती दोलक की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और दूसरी है सरल आवर्त दोलक की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल
एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब इनमें से हम पहले अध्ययन करेंगे सरल आवर्त गति की स्थिति गतिज ऊर्जा। देखो, हम जानते हैं कि सरल आवर्त गति में कण का विस्थापन y = a sin ओमेगा t होता है और ताक्षणिक वेग v होता है a ओमेगा cos ओमेगा t और ताक्षणिक त्वरण होता है a = -a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t। इतना अपन जानते हैं। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बल के लिए ही काम आने वाला था। बेसिकली मेरे इक्वेशन 1 और 2 काम आएंगी। यदि कण का द्रव्यमान m है तो हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा होती है यदि सरल हार्मोनिक ऑसिलेटर में कण का द्रव्यमान m है तो गतिज ऊर्जा K = a/2 mv² होती है। ये हो जाए समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 4 में v का मान रख देंगे। तो v का मान समीकरण 4 में रखने पर तो ये हो जाएगा K = a/2 m a ओमेगा cos ओमेगा t का होल स्क्वायर। तो ये K जुड़ जाएगा 1/2 m a² ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 5। हमने कुछ भी नहीं किया, केवल गणितीय कैलकुलेशन की है। यहाँ से v का मान निकालकर K में रख दिया है और कुछ भी नहीं किया है। कि यदि हम चाहें तो समीकरण 2 से cos स्क्वायर को ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर ओमेगा टी। जो K = 1/2 m a² ओमेगा स्क्वायर 1 - sin स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1। तो cos थीटा बराबर क्या जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। ये हम ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं क्लास 10th में। तो यहाँ से मैंने cos क्या जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा और थीटा क्या है ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा 1/2 m a² ओमेगा स्क्वायर 1 - अब देखो यहाँ से यदि मैं साइन ओमेगा टी का मान निकालूं, साइन ओमेगा टी का मान क्या जाएगा y/a। तो ये मान ओमेगा टी जी के मान रख दूँ y/a। तो यहाँ से मैंने रख दिया y² a²। तो देयरफॉर K = जाएगा 1/2 m a² ओमेगा स्क्वायर a² - y² a²। a² से a² कैंसिल। तो गतिज ऊर्जा K बराबर क्या जाएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a² - y²। तो गतिज ऊर्जा इस रूप में भी हो सकती है। अब यहाँ जो देखने योग्य बात यह है कि गतिज ऊर्जा का ग्राफ हम समीकरण 5 से भी निकाल सकते हैं और समीकरण 6 से भी निकाल सकते हैं। तो आगे हम यही देखेंगे। समीकरण 5 से गतिज ऊर्जा 8/2 m a² ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ तो अपन ग्राफ खींचेंगे
के और टी के मध्य। ये तो हमारा समीकरण नंबर 5 है। और समीकरण 6 से के बराबर क्या है, 8/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर - y स्क्वायर। यहाँ ग्राफ खींचेंगे के और y के मध्य। तो ये दो ग्राफ हमने खींचने हैं। अब ये मेरे दोनों समीकरण किसी काम के नहीं हैं, तो सबसे पहले हम इसमें आ जाते हैं। देखो t बराबर मैं 0 ले सकता हूँ, t/4, 2t/4, 3t/4 और 4t/4। यहां से मैं निकालूंगा ओमेगा टी, और ओमेगा टी बराबर मैं जानता हूं कि ओमेगा का मतलब है 2π/t इंटू टी का मान 0, तो ये 0 हो जाएगा। और यदि मैं यहाँ से बात करूँ तो ये जाएगा 2πt इंटू t/4। तो t से t कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, π/2 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर 2π/t तो ओमेगा की वैल्यू है और t की वैल्यू है 2t/4। ये 4 से 4 कैंसिल, t से कैंसिल, तो आ गया पाई। और आप यहाँ देख रहे हो, हम चाहे निकाल लें या सिमिलरिटी से लिख दें। 0 के बाद में π/2 में पाई जोड़ने से पाई आएगा, और पाई में फिर पाई जोड़ने से आ जाएगा 3π/2। और 2π/t के 3t/4 भी लिखेंगे तब भी ये आएगा। इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2π आ जाएगा। अब आप देख लीजिए, 2π/t ओमेगा की वैल्यू, स्मॉल टी की वैल्यू कितनी है, 3t/4। टी से टी कैसे किया, 2 आ गया तो 3π/2। ऐसा ही यहाँ पर आ जाएगा 2π/t, तो आपकी क्या है, ओमेगा की वैल्यू, और स्मॉल टी की वैल्यू क्या है, 4t/4। तो 4 से 4 क्या, टी से क्या गया, 2 बच गया। अब मैं निकालूंगा कोस ओमेगा टी। तो कोस 0 का मान 1 होता है, कोस π/2 मान 0 होता है, कोस पाई का मान -1 होता है, कोस 3π/2 का मान 0 होता है, कोस 2π का मान फिर 1 होता है। फिर मैं निकालूंगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी, कोस स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये आपका हो जाएगा 1 0 -1 कैसे, 1 0 1। फिर मैं क्या निकालूंगा, के का मान। अब ओमेगा स्क्वायर थीटा में क्या रख दूँ, 0, तो टोटल 0 हो जाएगा, सॉरी 1 रखूंगा ये, तो क्या जाएगा 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी के 0 रखूंगा तो टोटल 0 हो जाएगा, तो काइनेटिक क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगी, वही 2m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये 0, ये क्या जाएगी 2m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 0। अब हम यहाँ देख रहे हैं, या तो काइनेटिक एनर्जी 0 है या अधिकतम कितनी है, 1/2m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब यदि मैं k और t के मध्य ग्राफ खींचूं, k और t के मध्य ग्राफ खींचूं, ये आपका इधर क्या जाएगा k, और k का मान मानता हूं ये आ रहा है 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इससे ऊपर जाएगा नहीं। अब या तो मैं मानता हूं t/4, यहाँ पर मान लेता हूँ 2t/4, यहाँ पे मान लेता हूँ 3t/4, यहाँ पे मान लेता हूँ 4t/4, ऐसे यहाँ पर 5t/4, 6t/4, 7t/4 और 8t/4।
अब यहाँ देखें तो जब t बराबर 0 है तो k का मान अधिकतम है, और t/4 पर k का मान क्या है, 0। तो ये इस प्रकार आएगा आपका ग्राफ। और 2t/4 पर कितना आ रहा है, वही फिर मैक्सिमम आ रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, मैक्सिमम। फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पर मैक्सिमम, तो ये फिर यूँ जाएगा और फिर आपका क्या जाएगा, 0। और ऐसे ही 6/2 क्या जाएगा, मैक्सिमम। तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर मैक्सिमम आ रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम आ रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम आ रहा है। इसके अलावा यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। ऐसा ही हमारा ग्राफ, इसमें जो अपने ग्राफ बनाया उसमें आ रहा है। तो ये हमारा है के और टी में ग्राफ। दूसरा जो समीकरण 6 है, वहाँ आप देखिए दो स्थितियाँ बन रही हैं। स्थिति नंबर 1, जब y = 0 है, 0 है तो k मैक्सिमम है, और वो कितना आएगा, 1/2 m a² ओमेगा स्क्वायर। और यही मैक्सिमम देखो आपके इसमें आ रहा है। और दूसरी स्थिति क्या है, जब y = ±a है तो k क्या होगा, मिनिमम। जब यहाँ ±a रखेंगे तो a² आएगा, तो ये क्या जाएगा, 0। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, ये जो भी कंडीशंस हैं, ये वाली, ये आपकी k मिनिमम वाली हैं। और ये जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, ये k मैक्सिमम वाली कंडीशंस हैं। अब यदि हम k और y में ग्राफ खींचें, k और y में ग्राफ, ये तो आपका हो गया k वह t में ग्राफ। तो मैं क्या करता हूं, इसको ले लेता हूं या तो आपका आ जाएगा y, और इधर आ जाएगा आपका k। अब देखो y का मान 0 है, जब y का मान 0 है तो k मैक्सिमम है, और उस मैक्सिमम को मैं मान लेता हूं, वो मैक्सिमम आपका है ये वाला पॉइंट। तो यहाँ k मैक्सिमम बराबर 1/2 m a² ओमेगा स्क्वायर। और जब यहाँ तक की दूरी a है तो इतनी ही दूरी ये -a होगी। अब देखो विस्थापन जब +a है और -a है तो स्थिति ये होंगी, और a है तब भी काइनेटिक एनर्जी 0 है, और -a तब भी 0 है। तो वो 0 आपकी इस प्रकार होगी, एक साथ 0 नहीं होगी, वो ऐसे 0 होगी, यूँ करके इस प्रकार 0 आएगी, और ये भी इस प्रकार 0 आएगी। तो ये आपका हो गया k वह y में ग्राफ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सरल आवर्ती दोलक की
औसत गतिज ऊर्जा। इट मीन्स के बार हो जाएगा आवर्तकाल टी में औसत गतिज ऊर्जा। तो ये हो जाएगी, कुल समय तो हो गया टी और आवर्तकाल टी है तो 0 से टी। हम जानते हैं कि एक चक्कर में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं, उसे 0 से टी लेते हैं। और के डी टी। अब के का मान हम यहां से लिख देंगे समीकरण 5 से। तो देखो k इजिकल टू 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी समीकरण इसको के बार में रखने पर तो ये मेरा क्या हो जाएगा, के बार इजिकल टू जाएगा 1/t बाहर जाएगा 0 से t 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब देखो t के सापेक्ष से, इसलिए ये क्या है, कांस्टेंट है। तो 1/2t या m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 0 से t कोस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। तो m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 2dt। अब देखो हम ये जानते हैं कि cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यदि मैं इसको और इसको साथ में लूँ, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा क्या जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। यहाँ पर थीटा क्या है ओमेगा टी, तो cos स्क्वायर ओमेगा टी बराबर हो जाएगा 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी बाई 2। इसी चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी बाई टी डी टी। अब देखो इसके समाकलन है ये, तो दोनों के समाकलन होगा। तो m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 2t ये हो जाएगा 0 से t 1/2 dt प्लस 1/2 0 से t cos 2 ओमेगा टी डी टी। ये आपका ऐसा कैसा रहेगा, हम चाहे तो 1/2 बाहर निकाल सकते हो जाएगा इंटू 2। अब देखो dt का इंटीग्रेशन t होगा और लिमिट हो जाएगी 0 से t प्लस 1/2 हमने पहले बार निकाल लिया। देखो cos ओमेगा टी का समाकलन होता है sin ओमेगा टी, या cos थीटा को समाकलन होता है sin थीटा। तो यहाँ sin थीटा देखो ओमेगा टी का अवकलन होता है ओमेगा, जो कि समाकलन इसलिए भाग लग जाएगा, लिमिट लग जाएगी आपकी 0 से t। तो ये हो जाएगा 1/4 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी, यहाँ से t प्लस, अब देखो 2 पाई अपॉन टी और t ये आएगा तो t से क्या साइन 2 पाई, ये हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस साइन 0 बटे ओमेगा। साइन 2 पाई का मान 0 और इसका मान 0, तो 0 बटे समथिंग 0, तो क्या बचेगा t। अब t से t कैंसिल हो जाएगा, t से क्या हो जाएगा, तो सरल आवर्त दोलक की औसत गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/4 m
ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब आप तो के बार समीकरण 7 से के बार आ गया 1/4 m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सरल दोलक की स्थितिज ऊर्जा, सरल पॉइंट नंबर 2, सरल आवर्ती दोलक की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। वो क्या देखा है कि y बराबर ताक्षणिक विस्थापन a साइन ओमेगा t और ताक्षणिक वेग a ओमेगा कोस ओमेगा t और a इक्वल देखा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t की f बराबर होता है एम ए। तो ये आपको हो जाएगा माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। जैसे मान लो कि ये कोई सरल आवर्त दोलक है इस प्रकार का, तो ये अल्प दूरी यहाँ तक आने के लिए, यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए, यानी डी वाई विस्थापन के लिए वो डी डब्ल्यू कार्य करता है। डी वाई विस्थापन के लिए डी डब्ल्यू कार्य करता है। तो किया गया कार्य कण द्वारा अल्प विस्थापन डी वाई में किया गया कार्य, देखो विस्थापन अल्प है तो कार्य भी अल्प ही होगा, डी डब्ल्यू माइनस एफ डी वाई। अब देखो f का मान समीकरण यहां से रख दीजिए, f इजिकल टू माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी रखने पर तो डी डब्ल्यू बराबर क्या जाएगा, माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस एम ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी डी वाई। अब यदि हम चाहें तो जो ये आपका ये वाला सब जगह है, इस जगह में क्या ले सकता हूँ, ए साइन ओमेगा टी बराबर क्या है वाई। तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई। तो कुल कार्य करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई। हम ये देख रहे हैं कि हमने इतने से विस्थापन का इतना माना, तो ये जब एक चक्कर का जो विस्थापन होगा, एक चक्कर में ये 0 से y दूरी तय कर लेता है, तो 0 से y, तो ये आपको जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट और इंटीग्रेशन 0 से y डी वाई। तो y डी वाई क्या हो जाएगा, w बराबर एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 और 0 से y। तो ये हो जाएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 8। अब यदि जो मैंने y का मान a साइन ओमेगा टी यदि यहाँ नहीं रखता तब भी मेरा ये हो जाता, और रख दिया तब भी हो जाएगा। अब ये y का मान फिर मैं रख दूं तो ये क्या जाएगा, w बराबर 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 9। अब ये जो किया गया कार्य है वो सरल आवर्ती दोलक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये किया गया कार्य
सरल आवर्ती दोलक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किया गया कार्य W सरल आवर्ती दोलक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। या मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो कण द्वारा किया गया कार्य है वायु विस्थापन के लिए, वो ही स्थितिज ऊर्जा होती है। जो कार्य है या जो किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिणत हो जाता है। यानी U बराबर हो जाएगा 1/2 m² ओमेगा² sin² ओमेगा t। ये हो गया समीकरण नंबर 9। इक्वल हो जाएगा 1/2 m ओमेगा² y²। ये समीकरण आपका 8 था। तो यहाँ से दो स्थितियां होंगी। जब y बराबर 0 है, देखो यहाँ से दो स्थितियां होंगी। नंबर 1, जब y बराबर 0 है, विस्थापन 0 है, तो स्थितिज ऊर्जा मिनिमम होगी। जो दूसरी केस है, y बराबर ±a है, तो स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी। और वो कितनी होगी? 1/2 m a² ओमेगा²। इसमें से तो हम u और t के मध्य ग्राफ खींचेंगे। यहाँ पर u और y के मध्य ग्राफ खींचेंगे, जैसा कि हमने गतिज ऊर्जा के रूप में खींचा था। अब यह एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो यह है कि सरल आवर्ती दोलक की औसत स्थितिज ऊर्जा अर्थात U बार बराबर आवर्तकाल T में औसत स्थितिज ऊर्जा। तो ये हो जाएगी 0 से t u dt अपॉन समय t। अब u का मान समीकरण 9 से रख देंगे इसमें, और 9 से हम u का मान रखते हैं तो u औसत गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/t बाहर। u का मान क्या है? 1/2 m a² ओमेगा² sin² ओमेगा t। तो 1/2 m a² ओमेगा² sin² ओमेगा t dt। तो 1/2t m a² ओमेगा² कांस्टेंट है। हमने आवर्तकाल t में औसत गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे, तो 0 से t sin² ओमेगा t। और sin² ओमेगा t को हम लिख सकते हैं 1 - cos 2 ओमेगा t अपॉन 2 dt। अब देखो, पहले हमने देखा यहाँ प्लस था, तब इसका इंटीग्रेशन क्या रहा? 0। और ये वही 1/2 है, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1/2 dt m a² ओमेगा² इंटीग्रेशन टोटल करेंगे तो क्या जाएगा? t से t कैंसिल हो जाएगा, और ये t2 बाहर हो जाएगा, तो t/2 आ जाएगा ये। तो क्या जाएगा? t से t कैंसिल 1/4 m a² ओमेगा²। तो हमने यह देख रहे हैं कि जो सरल आवर्त दोलक की औसत गतिज ऊर्जा है, वही सरल आवर्त गति दोलक की औसत स्थितिज ऊर्जा है। अब हमें जो नियत देखना है वो देखना है u और स्मॉल t में ग्राफ,
u और स्मॉल y में ग्राफ। तो ये हम समीकरण लिख देते हैं, या तो मैं लिख देता हूँ u बार बराबर जाएगा 1/4 ma² ओमेगा स्क्वायर। देता हूँ मैं 8 से u बराबर 1/2 ma² ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। और ये मेरा समीकरण नंबर 9। तो सबसे पहले तो मैं u और स्मॉल t में ग्राफ खींचना चाहता हूँ। तो सीधा मैं इस ग्राफ में यहाँ पे आ जाता हूँ। तो t का मान वही रहेगा और ओमेगा t का मान भी वही रहेगा, केवल साइन ओमेगा t की जगह रहेगा कोस, और कोस ओमेगा t हो जाएगा साइन ओमेगा t। और इसका मान कितना होता है? साइन 0 का मान 0 होता है। साइन π/2 का मान 1 होता है और साइन पाई का मान 0 होता है और साइन 3π/2 का मान -1 होता है और साइन 2π का मान 0 होता है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा t। तो ये सारी चेंज जाएंगे, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 0। यहाँ पर जो u के मान आएंगे, जब 0 रखेंगे तो 0 आएगा। देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा t 0 रखेंगे तो पूरा 0 जाएगा, तो u क्या जाएगा 0, और 1 रखेंगे तो जाएगा 1/2 ma² ओमेगा स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर, और 0 रखेंगे तो आपका 0 आएगा, 1 रखेंगे तो आपका ये आएगा 1/2 ma² ओमेगा स्क्वायर और ये 0। इसीलिए मैं इसको मिटा नहीं रहा था ताकि दोबारा समय खराब नहीं हो और वीडियो लंबा नहीं बने। अब हम क्या करते हैं, u और v में ग्राफ खींचने का प्रयास करते हैं। थोड़ा बड़ा खींचेंगे, ये तो हो गया आपका t, और इधर हो जाएगा u, और यह मान लेते हैं ये आपका 1/2 ma² ओमेगा स्क्वायर है। और हम देख रहे हैं कि सभी में u का अधिकतम मान 1/2 ma² ओमेगा स्क्वायर है, और इससे पहले भी हमने देखा k का अधिकतम मान भी यही होता है। तो ये मान लेता हूँ कि इसकी अधिकतम लाइन है, या मैंने ले लिया t/4, यहाँ पे ले लिया 2t/4, यहाँ पे ले लिया 3t/4, यहाँ पे ले लिया 4t/4, यहाँ पे ले लिया 5t/4, 6t/4, 7t/4, 8t/4। अब यहाँ देख रहे हैं जब t बराबर 0 है तो u का मान क्या आ रहा है? u का मान 0 आ रहा है, तो यहाँ 0 आएगा। और t बराबर π/4 है तो u का मान क्या आ रहा है? अधिकतम आ रहा है, यानी कि ये यहाँ पे आ रहा है। और 2t/4 पर फिर 0 आ रहा है। देखो मैं जहाँ लाल लाल ये कर रहा हूँ वहाँ पर, और 3t/4 पर 3t/4 पर वही मैक्सिमम आ रहा है। तो ये मैं इसकी चीज़ में मैंने मैक्सिमम कर दिया है। फिर मिनिमम आएगा, फिर इसकी चीज़ में मैक्सिमम आएगा, फिर मिनिमम आएगा, फिर इसकी चीज़ में मैक्सिमम आएगा, और फिर मिनिमम आएगा। यदि मैं इनको मिलाऊं तो ये कुछ इस प्रकार ग्राफ आएगा। ये इस प्रकार ग्राफ आएगा ये। तो ये क्या है? सरल आवर्तोलक की स्थिति ऊर्जा और समय t में ग्राफ। दूसरा हमने देखा था
स्थितिज ऊर्जा U और विस्थापन Y में ग्राफ। ये मान लेते हैं आपकी स्थितिज ऊर्जा U है और ये आपकी Y है। तो यहाँ पर देखा हमने, ये आपका A और इतनी ही दूरी पर ये -A। तो A पर A ये जो मेरा है A sin ओमेगा टी पर जो स्थितिज ऊर्जा आई थी वो क्या आई थी? 0। यानी कि स्थितिज ऊर्जा जो आ रही थी वो दो रूप में आई थी। जब y बराबर 0 है तो आपकी ये मिनिमम आई थी 0, तो यहाँ तो क्या रहेगी ये 0। y बराबर 0 पर तो 0 रहेगी। परंतु जब मैंने यहाँ देखा था कि y बराबर ±a है तो स्थितिज ऊर्जा क्या रही थी? मैक्सिमम, यानी 1/2 m a² ओमेगा² आ रही थी। ये इतनी आ रही थी। तो वो जैसे मान लो कि मेरी यहाँ पर ये आपका बिंदु है 1/2 m a² ओमेगा², तो इसकी सिद्ध में आएगी यहाँ पर ये आएगी ऐसे, और ऐसे ही इसकी सिद्ध में यहाँ पर भी ये आएगी। अब देखो ये इस प्रकार आएगी यूं, 0 से बढ़ेगी इधर, 0 से बढ़ेगी इधर। वो ये है जैसे किसी चीज़ को मैं लटका हूँ, वो इधर जा रहा है, फिर 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 इधर जा रहा है, वो वाली स्थिति है, दोलन करेगी ये। तो ये था U और विस्थापन Y में ग्राफ। अब यदि हम कॉमनली अध्ययन करें, कॉमनली का मतलब ये है, ये वाला तो मेरा हो गया स्थितिज ऊर्जा की में ग्राफ, और यदि मैं इसी में गतिज ऊर्जा शामिल कर दूं तो गतिज ऊर्जा का हमने देखा था ग्रीन पेन से 0 पर मैक्सिमम थी गतिज ऊर्जा और T/4 पर आ रही थी मिनिमम, फिर इस पर क्या आ रही थी 0, और फिर यहाँ पर क्या रही थी मैक्सिमम। इस प्रकार ये आ रही थी। तो ये किसका ग्राफ है? K और T में ग्राफ है। और यदि U और K में ग्राफ तो आपका ये हो गया U और Y में ग्राफ। अब यदि मैं इसकी और U और K और Y में ग्राफ खींचूं तो आपने देखा था कि 0 पर क्या थी? मैक्सिमम। 0 पर क्या थी? यहाँ रेड से देख लीजिए, 0 पर मैक्सिमम थी और फिर यूं कम हो रही थी इस प्रकार। ये किसका ग्राफ है? K और एक Y का ग्राफ। और ये किसका ग्राफ है? ग्रीन वाला U और Y का ग्राफ। तो हमने इस अध्याय में देखा कि सरल आवर्त गति की स्थितिज ऊर्जा रेड वाली है और इसमें ग्रीन वाली। सरल आवर्त गति की गतिज ऊर्जा ग्रीन वाली है और इसमें रेड वाली है। अब दूसरा जो हम अध्ययन कर रहे हैं, औसत गतिज ऊर्जा 1/4 m a² ओमेगा², और इतनी ही औसत गतिज स्थितिज ऊर्जा है, परंतु कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी अब टोटल एनर्जी दो प्रकार से है।
टोटल एनर्जी U बराबर K प्लस टोटल एनर्जी बराबर K प्लस U, और एक है टोटल एनर्जी बराबर औसत गतिज ऊर्जा और औसत स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ तो क्या हो जाएगी 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी, 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा स्क्वायर टी। तो टी ई बराबर 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में देगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये हम जानते हैं कि 1 होती है। तो आपकी टोटल एनर्जी हो जाएगी 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर टोटल औसत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी 1/4 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/4 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब देखो पावर पाव आधा m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ये होगी टोटल औसत स्थितिज ऊर्जा, टोटल औसत ऊर्जा, टोटल औसत ऊर्जा। अब यहाँ पर देखें टोटल औसत ऊर्जा आपकी आ रही है E बार, तो E बार बराबर आपकी आ रही है 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यदि मैं यहाँ पर लिख दूँ 2 और लिख दूँ 1/4 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 बचेगा। तो ये क्या है आपकी औसत गतिज ऊर्जा, औसत गतिज ऊर्जा या औसत स्थितिज ऊर्जा। तो औसत कुल ऊर्जा बराबर हो गई गतिज औसत ऊर्जा का दुगना या स्थितिज ऊर्जा का दुगना। तो गतिज ऊर्जा औसत गतिज ऊर्जा या औसत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी कुल औसत ऊर्जा का आधा। तो आप न्यूमेरिकल में ये भी याद रख लें, ये भी काम आता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।